ग्लोबली जो ज्यादातर कंट्रीज यूएस डॉलर में ट्रेड किया करती थी, अब उन्होंने ट्रेड करना बंद कर दिया है यूएस डॉलर में और अपनी खुद की लोकल करेंसी में ट्रेड करना ज्यादा उचित समझ रहे हैं ज्यादातर देश। और यही बात से जॉय बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अमेरिका में ये डी डॉलराइजेशन का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा का कारण बना हुआ है। आइए जानते हैं क्या है ये मुद्दा जो कि इतना न्यूज में आप देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए अभी ज्यादातर कंट्रीज क्या कर रही हैं कि खुद की करेंसी को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं हैज कंपेयर टू डॉलर्स। तो ये डी डॉलराइजेशन टर्म आती है कि डी डॉलराइजेशन है क्या है, तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डॉलराइजेशन क्या होता है। देखिए डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि ज्यादातर कंट्रीज क्या करती थी, पहले अपनी ट्रेड यूएस डॉलर में किया करती थी। यूएस डॉलर मतलब जैसे मानिए आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है तो वो आपको ट्रेड करना पड़ेगा यूएस डॉलर में, राइट। यही है डॉलराइजेशन। अब ऐसा कंट्रीज क्यों किया करती थी कि अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड क्यों नहीं कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसके कई सारे कारण है। बेसिकली दो कारण ये होते हैं कि जिस भी देश की जो लोकल करेंसी है उसकी करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, उसकी करेंसी की पुअर परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल मार्केट में। इस वजह से वो देश क्या किया करते थे कि यूएस डॉलर को चूज किया करते थे क्योंकि यूएस डॉलर कहीं हद तक स्टेबल रहता है इंटरनेशनल मार्केट में। या फिर देशों में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, राइट, यानी ऐसे कभी मिलिट्री कूप हो जाता है या फिर लड़ाई दंगे होते रहते हैं, उसकी वजह से भी लोकल करेंसी पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा कारण यह है कि कई हद तक जो छोटे मोटे देश हैं वो यदि यूएस डॉलर को करेंसी की तरह यूज करते हैं तो होता क्या था कि उनका मार्केट कहीं हद तक लिबरल रहता था। तो यूएस की कंपनी आकर भी कहीं हद तक वहां पर ट्रेड किया करती थी तो उनको कहीं हद तक फाइनेंशियली प्रॉफिट हो जाया करता था। ये मेन कारण थे। लेकिन अब हुआ क्या है कि डी डॉलराइजेशन का बहुत ज्यादा करंट ट्रेंड चल रहा है दुनिया में। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है, अब ज्यादातर कंट्रीज डॉलर पर, यूएस डॉलर पर निर्भर नहीं करेंगी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब ये खुद की लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूएई की बात करें तो यूएई की खुद की लोकल करेंसी क्या है, दिरहम्स। इंडिया की लोकल करेंसी क्या है, इंडियन रुपीस। तो अब ये यूएस डॉलर में ट्रेड ना करके, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मानिए इंडिया को यूएई से ऑयल खरीदना है। तो अब पहले क्या हुआ करता था कि हमें जितना ऑयल खरीदना है उसके बदले में हमें उतने यूएस डॉलर पेमेंट करना पड़ता था। कि मानिए हमें 1 लीटर ऑयल लिया, उसके बदले में यूएस डॉलर में पेमेंट कर दिया। लेकिन अब क्या होगा कि हम यूएई से जो ऑयल खरीदेंगे उसके बदले में हमें रुपी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रुपी। यही है डी डॉलराइजेशन, यानी जब आप खुद की लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, अमेरिका ऑब्वियसली बात है बहुत परेशान होगा कि उसकी जो करेंसी है उसकी इंपोर्टेंस, महत्वता इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है। यही है बहुत बड़ा चिंता का कारण अमेरिका के लिए। और इसमें बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं कि अपने अपनी करेंसी को प्रमोट भी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। कि कोई देश जैसे मानिए चाइना बहुत सारे देशों के साथ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है कि वो कहीं हद तक लोकल करेंसी में ही ट्रेड कर पाए, जिससे कि जो ग्लोबली यूएस डॉलर डोमिनेट करता था इंटरनेशनल मार्केट को वो कम हो पाए। अब यहां पर एक और टॉपिक आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय रूपीफिकेशन। अब देखिए इंडिया क्या कर रहा है कि यूएस डॉलर की डोमिनेंसी को कम करने के लिए अब हम ट्रेड कर रहे हैं रुपीज के अंदर, राइट। रुपीज जो आपका नेशनल करेंसी है, लोकल करेंसी है। अब देखिए क्या है कि रूपीफिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियन करेंसी या इंडियन रुपी को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे। और जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर वो सब हम किस में करेंगे, रुपी में। इससे क्या होगा, एक तो रुपी जो है वो कहीं हद तक प्रमोट होगा, इंटरनेशनलाइज होगा हमारा करेंसी, तो लोग इसको ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, राइट, इसमें ज्यादा ट्रेड करना पसंद करेंगे। दूसरा ये भी होगा कि इंडियन रुपी को ग्लोबल मार्केट में कहीं हद तक एक्सेस मिलने लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन रुपी कहीं हद तक एक ग्लोबल करेंसी की तरह उभर कर आ सकता है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं यदि हमने रुपी को एक तरीके से इंटरनेशनलाइज कर दिया, जिससे कि हम जो भी ट्रेड करेंगे उससे बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब देखिए डी डॉलराइजेशन का ये जो कल्चर है ये आपको सिर्फ इंडिया में नहीं ज्यादातर कंट्रीज में देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी ब्राजील ने बाइलेटरल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जापान के साथ, चाइना के साथ। ये क्या करेंगे कि ब्राजील अब चाइना या जापान के साथ खुद की लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। यूएस डॉलर को इन्होंने क्या कर दिया है, हटा दिया है।
कि अब हम खुद की करेंसी में ट्रेड करेंगे। ऐसे ही चाइना भी लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है डी डॉलराइजेशन में, यानी चाइना चाहता है कि उसकी खुद की करेंसी या फिर जो देशों की करेंसी है जैसे पाउंड या अलग अलग करेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो चाइना चाहता है कि जो यूएस डॉलर पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है, जो राज है यूएस डॉलर का, वो कहीं हद तक कम होना चाहिए। और तीसरा है इंडोनेशिया भी लोकल करेंसी सेटलमेंट के अंडर अलग अलग देशों के साथ ट्रेड कर रहा है। आप जानते हैं भारत ने तो खुद यूएई के साथ एक ट्रेड साइन किया है एग्रीमेंट, जहां पर हम इंडियन रुपी देंगे बदले में उनसे ऑयल लेने के लिए। तो वहां पर भी हमने एलसीएस यानी लोकल करेंसी सेटलमेंट के अंदर इंडिया और यूएई एक दूसरे को रुपी एंड द्राम्स में ट्रेड करेंगे, वहां पर भी हमने यूएस डॉलर को हटा दिया। और देखिए ब्रिक्स, इसमें 5 देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब ये ब्रिक्स की समिट है, आपको पता होगा, वहां पर भी ये चर्चा होने वाली है कि किस प्रकार से यूएस डॉलर जो डोमिनेट करता था इंटरनेशनल मार्केट को, उसको कहीं हद तक हम कम कर पाए और एक खुद का इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम बनाए, जिससे कि जो भी ये 5 देश हैं इनकी लोकल करेंसी प्रमोट हो इंटरनेशनल मार्केट में। तो ज्यादातर कंट्रीज अभी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी हम अपनी लोकल करेंसी को बूस्ट करें। अब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, अगर हम रुपी में ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि रिस्क मिटिगेशन फॉर एक्सपोर्टर्स। अब देखिए, यदि हम कोई भी चीज बाहर बेचते थे, राइट, उसको बदले में हमें यूएस डॉलर देना पड़ता था या लेना पड़ता था। अब क्या है कि हम, और यूएस डॉलर के ऊपर यदि यूएस डॉलर का रेट एकदम से बढ़ेगा घटेगा तो कहीं हद तक इंडियन एक्सपोर्टर पर प्रभाव पड़ता था। जैसे मानिए यदि यूएस डॉलर अभी एक यूएस डॉलर 100 रुपए के बराबर है मान लेते हैं, राइट, तो एकदम 110 हो गया, 90 हो गया या 50 हो गया, तो इससे क्या होता था, एक्सपोर्टर एक तरीके से कहीं हद तक परेशान रहते थे। दूसरा है कि हमारा जो मार्केट है वो कहीं हद तक वाइड होगा और इंडियन रुपी जो है इंटरनेशनल मार्केट में, राइट, ज्यादा बूस्ट होगा, लोगों की डिमांड आने लगेगी इंडियन रुपी में चीजों को परचेज करने की। और जो हम प्राइवेट सेक्टर से पैसा उठाते थे अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, वो भी कहीं हद तक बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट, जो हम पैसा उठाते थे उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारी ऑटोनॉमी होगी। अभी क्या था, यूएस डॉलर ऑटोनॉमी करता था अपनी, तो कहीं हद तक अब हम इंडियन रुपी को भी इंटरनेशनलाइज कर कर अपने देश की करेंसी को बूस्ट करके पूरे देश में कहीं हद तक अपना सिस्टम अच्छा कर सकते हैं। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।